हे व्हाट इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपसे अपनी कंप्लीट अभी तक की जर्नी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि यूके में आए हुए मुझे अब 1.5 साल हो चुका है। मैं यहाँ पे आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन सितंबर 2022 टू परस्यू माई मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स, एंड ये कोर्स 1 साल का होता है। सो मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ सितंबर 2023 में। जैसे ही वो कंप्लीट हुआ था, मेरी जॉब स्टार्ट हो गई इन दिसंबर 2023। तो अब मेरे को 2 से 3 महीने हो गए हैं जॉब करते हुए, एंड आई थिंक कि ये एकदम राइट टाइम है कि मैं अपनी कंप्लीट जर्नी आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो को मैंने अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, तो अगर आप किसी रेलेवेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वहां पे भी स्किप कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप तक आते रहेंगे और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो यार सबसे पहले तो मैं अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस से स्टार्ट करूंगा, विच वॉज व्हेन आई लैंडेड हेयर इन एडिनबरा। तो वो फीलिंग ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, क्योंकि एक तो वो वाली फीलिंग होती है ना कि आपने यार फाइनली अचीव कर लिया है। आप बहुत टाइम से सोच रहे थे बाहर आके पढ़ाई करने का, एंड वो फाइनली हो रहा है। तो आई वॉज ऑन अ हैप्पी हाई, बट वो हैप्पी हाई ज़्यादा टाइम तक रहा नहीं, क्योंकि एज सुन एज आई रीच क्लासगो, जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी थी, मैं जैसे ही स्टेशन से बाहर निकला, आई हैड टू वॉक लाइक 10-15 मिनट्स का वॉक था टूवर्ड्स माई यूनिवर्सिटी हॉल। एंड मेरे साथ में मेरे 2 ह्यूज ट्रॉली केसेस थे। तो मैंने सोचा कि यार चल के चले जाएंगे, इट्स जस्ट 10-15 मिनट्स। बट मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे रोड्स ना फ्लैट नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों पे बनी हुई हैं सिटीज़। तो उसमें क्या है कि आपको काफ़ी इंक्लिनेशन पे भी जाना पड़ता है। तो वो 10 से 15 मिनट का रास्ता ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि 2 फुल्ली लोडेड बैग्स थे मेरे साथ में एंड लैपटॉप बैग भी था। बट वो इतना चैलेंजिंग भी नहीं था। जब मेन चैलेंज वॉज कि मेरे को वो मिल नहीं रहा था जीपीएस के थ्रू भी। मतलब यहाँ पे पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है जीपीएस के साथ कि आपको जीपीएस एग्जैक्टली और उतना एक्यूरेटली नहीं बताता जितना इंडिया में बताता है। तो मैंने सोचा कि चलो किसी से रास्ता ही पूछ लेते हैं, जो कि हम नॉर्मली इंडिया में करते ही हैं। जैसे ही मैंने उनसे डायरेक्शन पूछने की कोशिश की, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि ग्लासगो का एक्सेंट बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि जो मैं बोलना चाह रहा था उनको वो नहीं समझ आ रहा था, एंड जो वो बोल रहे थे वो मैं नहीं समझ पा रहा था। एंड आई वॉज इन डिलेमा कि यार मेरे को क्या इंग्लिश नहीं आती है, एंड कमिंग फ्रॉम कंट्री जहाँ पे हमने पढ़ाई इंग्लिश में करी है एंड मैंने काम भी किया हुआ है। सो आई हैव टॉक टू लाइक यूएस और यूके के स्टेक होल्डर से, बट स्टिल देयर वाज दिस कम्युनिकेशन बैरियर। एंड मेरे को लगा चलो ठीक है कि पहला इंसान मिला है, किसी और से पूछते हैं। 2-3 बार फिर से वही चीज़ हुई। फाइनली मेरे को कोई इंडियन मिला था एंड उसने मेरे को गाइड किया कि आपको इधर जाना है। सो जैसे तैसे मैं अपने यूनिवर्सिटी हॉल पहुंचा हूँ, जो कि 10-15 मिनट का रास्ता था। मेरे को 1 घंटा लग गया अपने यूनिवर्सिटी हॉल पहुंचने में, एंड आई वाज लाइक कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। मैं जैसे ही अपने रूम में गया, वो सारी एक्साइटमेंट चली गई थी। यही चीज़ जब मैंने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस की जो इंडिया से या पाकिस्तान से आए थे, तो उनके साथ भी यही सिमिलर प्रॉब्लम आती है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंग्लैंड या ग्लासगो या एडिनबरा में है, तो आपको थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन बैरियर लगेगा, बट उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 1-2 बार अगर वो बोलते हैं तो हाँ थोड़ा आपको समझ आ जाता है, तो थोड़ा आप गेस वर्क भी कर लेते हो। अगर मैं यूके में रहने का एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ एंड उसमें मैं अगर वेदर की बात ना करूँ तो वो वीडियो इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो इसीलिए तो दूसरी सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो यहाँ पे आके मेरे को रियलाइज़ हुई, वो था वेदर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कंपेयर टू इंडिया। तो यूके का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब माना जाता है, एंड जो यहाँ के नेटिव्स हैं वो खुद इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। सो आपको अडाप्ट करने में तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, एंड स्पेशली इन द विंटर्स वेदर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, बारिश भी होती है, और आपके दोपहर के 3 या 4 बजे ही अंधेरा हो जाएगा। सो आपके पास कुछ नहीं होगा करने को। सो यहाँ पे स्पेसिफिकली एक टर्म भी है इसके लिए, विंटर डिप्रेशन, विच इज़ अ वेरी रियल थिंग यहाँ पे। क्योंकि यार आप खुद ही सोचोगे 3-4 बजे अंधेरा हो जाएगा एंड उसके बाद 5-6 बजे सब बंद हो जाता है, तो आपके पास कुछ बचता नहीं है करने को। फिर उसमें आपकी छुट्टियाँ भी आ जाती हैं। सो आप कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। गर्मियों में डेफिनेटली यहाँ पे धूप निकलती है, बट गर्मियाँ वेरी करती हैं 4 हफ्ते से 8 हफ्ते तक मैक्सिमम, एंड उसमें भी कभी कभी आपको बारिश होती रहेगी। एंड हाँ, अगर हम वेदर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो बेस्ट फ्रेंड रहेगा वो रहेगा ये। सो ये है विटामिन D3। एंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, सो आई विल स्पेसिफिकली एडवाइज कि D3 इंडिया से या तो लेके आओ, एंड अगर नहीं भी लेके आ रहे हो तो यहाँ पे आके डेफिनेटली आपको लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी को धूप के एक्सपोजर की काफ़ी ज़्यादा आदत होती है। सो ये वाला क्लाइमेट हमारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। एंड मेरे जितने भी दोस्त थे जो कि इंडिया वापस गए थे, उन्होंने जब टेस्ट करवाया तो हर किसी को विटामिन D की डेफिशिएंसी आई है।
एंड अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो सो आपके मूड और आपके इमोशंस पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो इसलिए ये सप्लीमेंट आपको डेफिनेटली लेना ही लेना है यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ जिसके लिए आप यहाँ पे आने वाले हो, जो कि है स्टडी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आने वाले हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी पढ़ाई कैसी होगी यहाँ पे, एंड एट द सेम टाइम अगर आप कोई कोर्स ऑप्ट कर रहे हो तो उसको आप क्लियर कर पाते हो या नहीं। मेरे को अभी भी याद है यहाँ पे आने से पहले जब मैं इंडिया में था तो मैंने काफ़ी सारे अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एम्बेसडर से बात करी थी कि यार मेरे को ना कोडिंग का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है एंड मैं डेटा एनालिटिक्स में जा रहा हूँ जिसमें थोड़ी बहुत कोडिंग रिक्वायर्ड होगी, तो क्या मैं ये कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा? क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो एंड आप अपना कोर्स क्लियर नहीं करते हो तो आप PSW या फिर वर्क वीज़ा पे नहीं जा सकते हो। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अगर कोई कोर्स ऑप्ट कर रहे हो तो उसको आप पास कर पाओगे या नहीं। तो अगर मैं अपने कोर्स की बात करूँ तो मेरा कोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज सिखाई जा रही थी, जैसे पाइथन और आर मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू चीज़ें थी जो मेरे को इसमें सीखनी पड़ी थी। बट एट द सेम टाइम ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमें एग्जाम्स देने होते हैं एंड एग्जाम्स में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स के लिए यहाँ पे असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। असाइनमेंट्स बनाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी दे दिया जाता है एंड साथ में आप अलग अलग रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो। आप गूगल कर सकते हो, आप बुक्स यूज़ कर सकते हो, आप चैट GPT भी यूज़ कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे प्लेजरिज्म पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एंड अगर आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फेल कर सकते हैं। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा डाउट्स रहते हैं हमारे यहाँ पे आने से पहले वो पार्ट टाइम के अराउंड ही होते हैं एंड आई वॉज इन द सेम बोट, क्योंकि मैंने भी ये बहुत से लोगों से पूछा था। मैंने यहाँ के काफ़ी सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, मैंने अपने स्टूडेंट एम्बेसडर से बात की थी, मैंने लिंक्डइन पे लोगों से बात की थी कि यार पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाएंगी ना। तो पार्ट टाइम के अराउंड इतने ज़्यादा क्वेश्चंस और डाउट इसलिए भी रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे आते हैं उनका जो मंथली एक्सपेंसेस, जो उनके लिविंग एक्सपेंस उनको निकालने हैं, वो यही सोच के आते हैं कि थ्रू पार्ट टाइम हम निकालेंगे। और अगर उसके लिए आप अनसर्टेन हो कि यार वहाँ पे जाके अगर पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, एंड ट्रस्ट मी मेरे को पता है वो वाली फीलिंग क्या होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे दिमाग में भी वही चलता था यार मैं 2-3 लाख रुपए तो लेके आऊँगा जिससे मेरा 1-1.5-2 महीना में भी चल जाएगा, बट उसके बाद क्या। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे इंस्टाग्राम पे भी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि मैं इस इनटेक में यूके में आने वाला हूँ, सो यार पार्ट टाइम जॉब्स तो मिल जाएगी ना, क्योंकि मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है मेरे लिविंग एक्सपेंस निकालने का। एंड मैं सबको एक ही आंसर देता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा कि यार पार्ट टाइम जॉब्स मिलना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मैंने खुद जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो 1 साल के अंदर मैंने 5 पार्ट टाइम जॉब्स किए हैं। सो आपको पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ही ईजिली मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि यहाँ पे पार्ट टाइम कल्चर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो पार्ट टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप ढंग से अप्लाई नहीं कर रहे हो या फिर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट नहीं डाल रहे हो। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 2 से 3 महीने का आपको सेविंग्स लेके आनी है, जिससे कि क्या है आपको यहाँ पे आते ही एकदम से प्रेशर ना फील हो कि यार मेरे को पार्ट टाइम जॉब चाहिए नहीं तो मेरी अगला महीना नहीं निकलेगा। ठीक है, सो अपने आप को 1-2 महीने का बफर टाइम जरूर देना, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे आते हो आप इतना तो लेके चलना कि आपको 1 से 1.5 महीने यहाँ पे एडजस्ट करने में लगेगा, क्योंकि नई सिटी होगी एंड नए लोग होंगे, साथ में आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट होती है, आपको बाकी सारी चीज़ें भी समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एट द सेम टाइम आप अप्लाई भी करते रहो साथ साथ में, बट हाँ इतना टाइम आपको लेके चलना है। एंड हाँ ऐसा नहीं है कि 4-5 जॉब्स के लिए आपने अप्लाई करा एंड हो गया। सो आपको कंसिस्टेंटली डेली कम से कम 1-2 घंटा अप्लाई करना ही करना है एंड एट द सेम टाइम आपको नेटवर्क भी बनाना है। आपके जितने भी नोन में दोस्त होंगे जिससे भी आपकी बात हो रही है सबसे पूछो यार पार्ट टाइम मिल गई है तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर आपके किसी फ्रेंड की पार्ट टाइम लग गई है तो वो भी आपको काफ़ी जगह पे लगवा सकते हैं। एंड बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रेज्यूमे में पता ही नहीं है कि डालना क्या है। या देखो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अगर आपको लेनी है तो आपको कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस होना इज मस्ट। चाहे आपको कोई सी भी जॉब लेनी है, चाहे आपको फास्ट फूड में चाहिए, चाहे आपको वेटर बनना है, चाहे आपको बरिस्टा में जाना है, चाहे आपको रिटेल में जाना है, तो कस्टमर सर्विस इज मस्ट। एंड इवन दो अगर आप फ्रेशर्स भी हो तब भी आप यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए एक्सपीरियंस डाल दो कि हाँ मेरे को कस्टमर सर्विस का 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है। कोई अच्छी बड़ी कंपनी का नाम डाल देना। यहाँ पे आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि आपने सच में वहाँ पे काम किया है एंड कोई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता है पार्ट टाइम के लिए। सो आराम से आप वो चीज़ डाल सकते हो, हर कोई यहाँ पे डालता है। सो अगर इतनी भी चीज़ें कर लोगे तो आपकी बहुत ही आराम से 1.5-2 महीने के अंदर पार्ट टाइम जॉब लग जाएगी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि है कि आपको आपकी फील्ड में फुल टाइम जॉब कैसे मिलेगी जिससे कि क्या है आप यहाँ पे रह सको। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप जैसे ही यहाँ पे लैंड करोगे आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है अपनी फुल टाइम जॉब के लिए, जो कि एक बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे होता क्या है
कि आपको रिजेक्शंस आने स्टार्ट हो जाएंगे एंड बर्नआउट के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और अगर आप फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रेज्यूमे ATS के थ्रू ही क्लियर नहीं हो पाएगा। एंड इन केस अगर हो भी जाता है तो जब HR आपको स्क्रीनिंग के लिए कॉल करेंगे तो वो ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए आपको आते ही यहाँ पे फुल टाइम के लिए ध्यान नहीं देना है। अगर आप सही में कुछ करना चाहते हो जिससे कि आपका जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है तो आपकी जॉब लग जाए, तो फोकस करो अपना लिंक्डइन बनाने पे, क्योंकि यहाँ पे लिंक्डइन बहुत ही ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है आपको जॉब दिलाने में। तो अपना लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो एंड नेटवर्क बनाओ। तो नेटवर्क बनाने से मेरा ये मतलब नहीं है कि लोगों को कोल्ड DMs करो कि यार हमें जॉब दिला दो, हमें रेफर कर दो, हमें इंटरव्यू दिला दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो नेटवर्क बनाने से मेरा मतलब ये है कि अपनी लर्निंग शेयर करो। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट्स करोगे बहुत सारे, तो उसमें आपने क्या लर्न किया है वो आप शेयर कर सकते हो। आप लाइक 100 डे चैलेंज लेके उसको डेली अपडेट कर सकते हो। एट द सेम टाइम आप लोगों के साथ नेटवर्क बना सकते हो एंड हैव अ गुड जेन्युइन ह्यूमन इंटरेक्शन विद देम। सो क्या है कि आप डायरेक्टली अगर किसी के पास जाओगे क्या मेरे को जॉब चाहिए, आप जानते भी नहीं हो, तो ऐसे कोई भी आपको रेफर नहीं करेगा। बट अगर आप किसी के पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, उनके पोस्ट लाइक कर रहे हो एंड मान लो 1 साल बाद उनकी कंपनी में कोई जॉब निकलती है तो दे माइट रेफर यू, ज़्यादा चांसेस वो हैं। तो इसलिए हैव गुड ह्यूमन इंटरेक्शंस विद पीपल ऑन लिंक्डइन, ना कि डायरेक्टली उनको बोलो यार मेरे को जॉब चाहिए। एंड द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स इज जून जुलाई, अगर आप सितंबर इनटेक में आए हो तो, क्योंकि यहाँ पे हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। यहाँ पे 2 से 3 महीने लग जाते हैं आपको कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस पूरा करने में। ऑल्सो जब आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तब आपका रिज्यूमे उतना ज़्यादा पॉलिश नहीं होगा यहाँ की मार्केट के अकॉर्डिंग। सो आप जब स्टार्ट करते हो अप्लाई करना तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ पता लगेगी। 1-2 महीने आपको लग जाते हैं ये पता करने में कि आपके रेज्यूमे हिट कर रहा है या मिस कर रहा है। अगर आपका रेज्यूमे ही सही से नहीं बना है तो यहाँ पे आप ATS ही नहीं क्लियर कर पाओगे, और अगर ATS के थ्रू आपका रेज्यूमे नहीं जाता है तो आपको कॉल्स ही नहीं आएगी जॉब के लिए। तो यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करना उतना मुश्किल नहीं है। यहाँ के इंटरव्यूज उतने टेक्निकल नहीं होते जितने इंडिया में होते हैं, बट यहाँ पे इंटरव्यू तक पहुँचना ज़्यादा मुश्किल है। एंड क्योंकि इसमें कोई आपको फीडबैक नहीं प्रोवाइड होता तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये फिगर आउट करना कि यार मेरे को रेज्यूमे में क्या डालना है जिससे कि क्या है मेरे रेज्यूमे आगे HR तक पहुँचे या मैनेजर तक पहुँचे और मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल्स आनी स्टार्ट हो। सो इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा जो यूज़ करके आप अपना एक रेज्यूमे बना सकते हो जिससे आप इंटरव्यू तक जल्दी पहुंच पाएंगे। तो ये था मेरा अभी तक का UK का एक्सपीरियंस। इसमें मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, कुछ चीज़ें मैं शेयर नहीं भी कर पाया हूँ। सो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जो मैंने मिस कर दिया तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ एंड मैं वहाँ पे हर किसी को आंसर करने की कोशिश करता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो UK में आने का सोच रहे हैं।